ओए होए, ये क्या है पूरा मौसम रात को 12 बजे चला गया। ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये हुआ दोबारा। आपका क्या नाम है? हुज़ैफा। आपका नाम? साकिब। आप हुज़ैफा क्यों बोल रहे थे? इसका हुज़ैफा है, मेरा साकिब है। आपका क्या नाम? हसनैन। हसनैन। चलो अस्सलाम वालेकुम और दोपहर बखैर। फ्रेंड्स, आज इरादा किया है एक बहुत पुरानी तारीख़ी जगह जाने का। उसकी हिस्ट्री में वहाँ चल के आपको बताऊँगा। बचपन में कभी स्कूल की तरफ से गए थे और मुबहम सी यादें हैं बिल्कुल, यानी कि ऐसे नक्श हैं जो शायद हमारे जहन से मिट चुके हैं। तो आज आपको लेके चलते हैं भंबोर सिटी, सस्सी पुन्नू का शहर, जिसे कहा जाता है कि शायद वो देवल की बंदरगाह भी थी। देवल कहते हैं, दीबल कहते हैं। तो और ये भी है विकिपीडिया के मुताबिक कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसको शायद फ़तह किया था और एक बड़ी अच्छी बंदरगाह थी। और फिर भंबोर सिटी तारीख़ के औराक में गुम हो गया। फिर हिस्ट्री चल के बताता हूँ। 1931 में इंडिया के कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम शुरू किया, थोड़ा दरियाफ्त किया इसको, इस वर्किंग स्टार्ट की। और 1951 से 58 तक इसकी 2 दफ़ा खुदाइयाँ हुई और 62 तक चलती रही। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। मैं कायदाबाद के ब्रिज को अब क्रॉस किया है, आगे निकला हूँ। तो भंबोर चलते हैं जी। सस्सी पुन्नू का शहर उसे कहा जाता है और अंग्रेज़ी में विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि उसको सिटी ऑफ डेटिंग कहते हैं। शायद इन दोनों के लिए कहा गया हो। ये हुआ दोबारा। जैन को हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश। मैंने कहा रिकॉर्ड कर लें। तो गुलशन हदीद क्रॉस कर रहा हूँ जी मैं। यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिल गए, मोटरसाइकिल पे उछलते कूदते हैं। मैंने कहा चलो इस वीडियो को ऐसा बना देते हैं उसको। ये जनाब आगे कोई एहतजाज हो रहा है और हमें इंडिकेशन दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से वापस मुड़ जाएं। बंदे कौन एहतजाज कर रहा है जी? कौन एहतजाज कर रहा है? सिंधु दरिया चीनी है हमसे। अच्छा, सिंधु दरिया। पीछे से जाना है तो पीछे से। किधर से जाना है? किधर से? आप लोग एहतजाज करो, ये बहुत ज़रूरी है। चले जी, कोई कह रहे हैं सिंधु दरिया है इधर पीछे ना चारों साइड पे, तो वो बंद कर दिया तो पूरा रास्ता बंद है। बड़ा होता जा रहा है एहतजाज, जो है बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए, चले हम उधर चलते हैं, देखते हैं कोई रास्ता निकालते हैं। यहाँ दीवान सीमेंट भी है जी 9 किलोमीटर के फासले पे। ओके जनाब, ये हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, इतना अंदर आना पड़ गया हमें। और यहाँ से हम ये पतली गली पकड़ के राइट साइड पे मुड़ेंगे। पतली सड़क है, कच्ची सड़क पे जा रहे हैं और फिर उसके बैक साइड पे निकलेंगे जहाँ पे एहतजाज हो रहा था। इस रोड पे अब जाना है हमने। अभी हम किसी गांव में आए थे और ये गांव में भी रास्ता आगे से बंद किया हुआ है और इन्होंने हमें एक और गली में पब्लिक ने मोड़ दिया। उन्होंने कहा यहाँ से जाके पुल पे चढ़ो। तो देखते हैं कहाँ निकलता हूँ। गांव गलियों घूम रहा हूँ कि आज किसी तरीके से भंबोर पहुँच जाऊँ। लेकिन लगता है कि मुश्किल है। चलें ठीक है, निकले हैं तो भाई ये तो होगा। घग्घर फाटक के पास हम किसी गांव में घूम कर रहे हैं, मुझे याद आ गया इसका नाम। घग्घर फाटक जो है बंद किया हुआ है। उससे आगे कहाँ तक N5 जो है बंद है, आई डोंट नो। कोशिश करते हैं कि जी हम पहुँचें किसी तरीके से। हाँ, यहाँ से जाना इधर मुड़ जाना। ये जहाँ पे कौन आएगा ना दुकान उधर तो लोग बैठे हुए हैं। नहीं दुकान है ना, हाँ। यूँ जाओगे फिर यूँ जाना है ना। उधर कोई पुल है। शासन वाला रोड है ना, उधर से जाओ ऊपर चढ़े जाना। ढाबे जी पहुँच जाऊँगा। हाँ, उधर तो नहीं लोग खड़े हुए। नहीं। आपका क्या नाम है? हुज़ैफा। आपका नाम? साकिब। आप हुज़ैफा क्यों बोल रहे थे? इसका हुज़ैफा है, मेरा साकिब है। आपका क्या नाम? हसनैन। हसनैन। चलो ये हसनैन इनका बेटा है भाई। बच्चों ने हमारी हेल्प कर दी जनाब और कहा था इस तरफ चले जाना और फिर यहाँ से आगे
पता नहीं कोई ब्रिज आएगा, लेट्स सी। इधर मुड़ रहे हैं उनके मुताबिक, इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो जनाब यहाँ से रास्ता मिल गया, पीछे एहतजाज हो रहा है, बच्चों ने हमें सही जगह निकाल दिया, खर्ची मांगी तो हमने उन तीनों को कुछ पैसे दे दिए। अच्छे बच्चे थे माशाल्लाह। ये घग्गर फाटक वाला ब्रिज है जनाब, बिल्कुल सही आ गए हम लोग, निकल आए। एज़ पर विकीपीडिया में हैदराबाद से आते हुए आप घारो क्रॉस करेंगे तो आपको ये मिलेगा बम्बोर, और कराची से आते हुए थाबे जी क्रॉस करेंगे तब आपको ये बम्बोर राइट साइड में पड़ेगा। मैंने माइक लगा लिया, अभी चेक करता हूँ इसकी आवाज़। हाँ जी, यहाँ से 2 किलोमीटर आ गया। देखें कैसे धड़ल्ले से गलत साइड से आ रहे हैं जवान बीच में। वाह 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 वाह। ये धाबे जी सिटी है जी, मेन एंड ऑफ धाबे जी एरिया। ले जी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बम्बोर की रास्ता जा रहा है, मज़ीद कंफर्म कर लेते हैं किसी से। तो धाबे जी के बाद ये 2-3 किलोमीटर, बल्कि 1-1.5 किलोमीटर ही धाबे जी क्रॉस करते के साथ ही आप बम्बोर की तरफ मुड़ जाएंगे। रोड के बीच में चल रहे हैं, सेंटर में जवान। थोड़ा साइड में हो जाओ यार। ये नेवला पकड़े हमने भाई, नेवला, लेकिन निकल गया वो। लकड़ी यहाँ पे डाल के उसको कच्चा जला के और फिर से कोयला बनाया जाता है, ये भी जवान ने बताया। इधर के जनाब एक और बोर्ड, बम्बोर म्यूजियम एंड एक्सकेवेशंस, खुदाई वदाई का एरिया, अजायब घर साइट बम्बोर। उधर नहीं जाना आपने, 2 रोड है, इधर जाना है आपने। तो यहाँ से हम चलते हैं और इस तरफ जाना है। अब ये रोड थोड़ी सी और ख़राब हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट को कभी भी ऐसी तौफीक नहीं हुई कि यार ऐसी ज़बरदस्त जगहों के ऊपर रोड को चौड़ा कर दिया जाए ताकि सयाह जो हैं वो इधर का रुख करें। सयाहत को फ़रोग़ तो हमने देना ही नहीं है भाई। और ये ऐसी जगह हैं जो भाई क्या बोलूँ यार मैं। चलो बहरहाल इस सड़क को तो सही बना दें, कम से कम चौड़ी कर दें। चलिए गाड़ी के साए में लगाते हैं, देखते हैं कोई जगह है। ओ उधर है। तो जनाब चिड़ियाँ कौवे सब बैठे चहचहा रहे हैं। तो ये मोहनजोदड़ो की पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फिर नौकोट फोर्ट, थरपारकर का कला, छिटोरी ग्रेवयार्ड मीरपुर ख़ास में। ये है जैन टेंपल थरपारकर, और चौकंडी ग्रेवयार्ड कराची। चौकंडी के पास से मैं गुज़र के आया हूँ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन डेस्क पे चलते हैं, पूछते हैं और अंदर जाके सारा विज़िट करते हैं। तो जनाब यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं, उस रोड से हम आ रहे हैं। ये टिकट घर है, एडल्ट का 50 रुपये और बच्चों का 30 रुपये, फॉरनर के लिए 1500 रुपये और फॉरनर के चाइल्ड का 100 रुपये। ये सारा हिसाब किताब यहाँ पे लिखा हुआ है। और अंदर दाखिल होते सामने म्यूज़ियम है, उसमें चलते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इस बोहड़ के दरख्त पे, ये बोहड़ है पता नहीं कौन सा है, लंबी लंबी जड़ों वाले को तो हम यही कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई, आपको दिखाता हूँ। ये देखें मोटी मक्खी है जनाब, ये मोटी मक्खी, बड़ी बड़ी मक्खी बैठी हुई है। और ये शहद का छत्ता लगा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बम्बोर। दिस स्टोन वाज लेड बाय मुमताज़ हसन ESQ ऑन 21 अगस्त 1960 में। ये बम्बोर से निकले हुए नवादरात हैं। ये घड़ा छड़ा कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज़ पॉटरी 9th से 12th सेंचुरी AC। ये सारे नवादरात यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब आसार कदीमा बम्बोर के खंडरात से मिले हैं। बर्तन भी पड़े ना भाई, ये प्याले। मुस्लिम पीरियड बताया जा रहा है, ये मुस्लिम पीरियड के दौरान ये चीज़ें थी। ये भी लिखा हुआ है कुछ, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, इस्लामी अहद 8वीं तक 13वीं सदी। सब कुछ आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, सिंधी में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें। सफ़ेद मिट्टी के बर्तन 8वीं सदी ईस्वी। सारी ज़ुबानें आनी चाहिए आपको। ये देखें, ये मटका पता नहीं कैसा बना हुआ, अजीब सा।
सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकी दी हुई है। बड़े मकान जार बने हुए, ये भी निकले थे खुदाई के दौरान। ज़बरदस्त। ये कुछ राइटिंग शाइटिंग भी। प्री मुस्लिम पेंटेड पोटरी अप टू 7th सेंचुरी। ओए हो, इतने बड़े बड़े मटके भी हैं भाई। मैं कहा आपको पहले म्यूज़ियम अच्छी तरह दिखा दें। बरहमनी अहद की मुख्तलिफ अशिया। ये कुछ कले की एक बनाया हुआ है डिज़ाइन, इस तरह का कला भी है यहाँ पे। मंजनीक मुसलमानों की एक शाहकार, और ये बहरी जहाज़ शायद मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे शो किया गया हो। पहली सदी कब्ल ईस्वी। इस तरीके से सीढ़ियाँ वीडियो में बनी है भाई। हाइटेड लोकेशन भी मौजूद हैं। चीज़ें पत्थर के मुख्तलिफ चीज़ें पूरे रैक्स में, सिक्के, हार, जवाहरात वगैरह वगैरह। लोहे की चीज़ें। यहाँ ज़रा लाइट नहीं है, उस तरफ लाइट है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। पक्की मिट्टी की चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। वही घड़े छड़े। हड्डी और हाथी दांत की चीज़ें, ये भी निकले थे यहाँ से। ये हाथी दांत के अशिया, हाथी दांत पड़ा हुआ ये वाला, मुख्तलिफ हाथी दांत से बने हुए मुख्तलिफ जवाहरात इनको कहा जाता है नॉर्मली। प्रॉपर विज़िट करते हैं बम्बोर का। यहाँ से बाहर निकले हम, सामने एक तोप बनी हुई है, पता नहीं क्या है, और वो रास्ता जा रहा है सामने। पूरे पहाड़ी पे चलते हैं पैदल। गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें आप, ये उस ज़माने की कोई तोप शोप है, ऐसी होती थी। चलिए इस लॉन में से होते हुए आगे चलते हैं। मस्जिद, कैंटीन, टॉयलेट, गैस इधर सब आपको मिलेगा। यहाँ आप आके खाना पीना कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। टिकटॉक पे वो शॉप भी है। वो झूला खुद ही हवा से चल रहा है, कोई जिन बैठा हुआ है इस पर। देखो दूसरा जो है ना नहीं हिल रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। इस पर कोई जिन बैठा हुआ है झूले पे एक पे, देखो इतनी तेज़ से चल रहा है। दूसरा खामोश है, दूसरा खामोश है। तो बम्बोर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बम्बोर के आसार हैदराबाद से आते हुए घारू सिटी के बाद, और अभी जहाँ से हम आ रहे हैं धाबे जी, उसके बाद जो है समंदर की तरफ ये मौजूद है। कभी ये आबाद एक सैली शहर हुआ करता था जो सिर्फ तारीख का हिस्सा है, या उसके औराक में गुम है। इस शहर से मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ हैं, और उन कहानियों में से एक सस्सी पुन्नू की दास्तान है। कहा जाता है कि सस्सी राजा पहरमन थे कोई, उनकी बेटी, और पुन्नू जो थे। अच्छा ये कुछ आसार हैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पता नहीं ये भी निकले में ज़मीन में दफन है। तो मैं कह रहा था कि सस्सी जो थी ना, मैडम सस्सी, वो राजा बहरमन थे कोई, उनकी बेटी थी। और पुन्नू के बारे में जो कहा जाता है कि वो एक बलोच शहजादा था, और उन दोनों की वजह से ही मुकामी लोगों ने इस जगह का नाम बम्बोर रखा। अच्छा, कुछ तारीखदान जो है वो बम्बोर को तारीख़ी शहर देबल भी कहते हैं। जैसे मशहूर फातेह मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को 711 से 712 के दरमियान यानी कि जंग लड़ी थी, और शिकस्त देने के बाद उसे फतह किया था। यहाँ एक बंदरगाह भी थी,
और ये एक सनती और तजारती मरकज़ भी था, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारी नवादरात पड़ी हुई हैं। अच्छा, भंबोर की जो खंडात है उसकी खुदाई 1951 में और फिर 1958 में 2 मरतबा शुरू हुई, और 1958 के बाद 1962 1962 तक ये जारी रही। और ये सारी चीज़ें जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, ये सब चीज़ें वाज़ेह हुई। खैर, इनको सीधा किया हुआ दोबारा, लेकिन ये ज़मीन से निकली, पट्टी शट्टी सारी हटा। इस खुदाई के नतीजे में एक शानदार कला बंद बस्ती के आसार मिले, जिसके ऊपर मैं अभी चढ़ने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके मशरकी हिस्से में एक मस्जिद के भी आसार मौजूद हैं। तो हम ऊपर चढ़ते हैं और मशरकी हिस्सा ढूंढते हैं, क्योंकि हम बचपन में आए थे, बिल्कुल निके निके होते थे, स्कूल वाले कभी लेकर आए थे, उसके बाद हम बचपन में आ रहे हैं। अच्छा, सन 2004 में महकमे आसार कदीमा व अजायब घर, महकमे आसार कदीमा व अजायब घर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुकाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को आलमी सकाफती विरसाए मकामात की फहरिस्त में शामिल करने के लिए पेश किया था, जिसे शामिल कर लिया गया बाद में। ठीक हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने भी इंटरनेट से ली है, आप भी देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट जाके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको पढ़ के बताना सही रहता है। चलें, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा और इजाफा कर देते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर कौन कौन सी जगहें मौजूद हैं। उसमें मोहनजोदड़ो, तख्तपाई बुद्ध मत के आसार, ये लीजिए, हम यहाँ पे आ गए, पत्थर वत्थर ऐसे बने हुए, ये कुआं है, उसके पास चलते हैं। सैफुल्लाह इधर आ जाओ। तख्तपाई बुद्ध मत के आसार, सहरी बहलोल के आसार, टक्सला, किला लाहौर, शालामार बाग, ठट्ठा में वाक़ मकली का कब्रिस्तान और किला रोहतास भी शामिल हैं। ये सब अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आते हैं। ये कुआं था जो कि बंद हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकली हैं, इसमें बोतलें पड़ी हैं, लोग आते हैं और यहाँ बोतलें फेंक के चले जाते हैं। चलिए, जिसके ऊपर चलते हैं, एक साइड से देखना शुरू करते हैं। इस साइड से आ जाओ सर, सफल। हाँ हाँ, ये कुछ कमरे शमरे और पता नहीं क्या क्या था, कुछ इन्होंने तख्तियाँ लगाई हुई हैं, उनको ये पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था। ये सब इन्होंने मट्टी निकाली है, तो नीचे से इस तरह की डिवीज़न निकली है। द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर गेट वे। अच्छा जी, ये गेट वे है। हाँ हाँ, इसके इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनी होती थी, यहाँ से उतर के ये झील के अंदर लोग चले। इसमें मछलियाँ भी होंगी। लीजिए जी, हम आ गए टॉप पे, स्ट्रीट ऑफ कमर्शियल एरिया। अच्छा भाई, इधर भी कमर्शियल एरिया था, ये कमर्शियल एरिया था, दुकानें शुकानें होंगी, उसको हम लोग तो कमर्शियल एरिया बोलते हैं। ये स्ट्रीट बनी है पूरी। ये लीजिए, यहाँ पे आके इस एंड है, पीछे वो कश्तियाँ चल रही हैं ज़बरदस्त। कौन सी झील आ गई पीछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? नाम बताना पसंद करेंगे? अहमद मल्ला। हाँ इधर जब ससुई जवान हुई, हाँ फिर वो भी इधर आया, हाँ उसको वो उससे मिला। हाँ। जब उनकी शादी भी इधर हुई। शादी हो गई थी उनकी? हाँ, शादी हुई इधर ही, शादी हुई। अच्छा। शादी के रात उनके भाई आया बोनू का, वो उनको नशा पड़ा के ले गया। ओए अच्छा देख, अच्छा, ले गया वो भाई, ले गया। सुबह ससुई उठी तो रो रही है, ओए उठ भी नहीं है। ओए ओए, पता किया ये बाबा ये क्या है, बोला वो तो रात को 12 बजे चला गया। ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। वो रात को 12 बजे चला गया। ओए, फिर नहीं आया कभी? जो इधर से पैदल गई है। अच्छा। उस टाइम पे कोई जानवर के बगैर कोई चीज नहीं थी। सस्सी कहाँ तक पैदल गई? यहाँ से पैदल गई है विंदर तक। विंदर तक? अच्छा, विंदर जो उधर आता है बलूचिस्तान में। हाँ बरसा। अच्छा, अब घूमता वापस आया। जब इधर आया पहुंचा तो
अच्छा, वो विंदर में। हाँ इधर कुआरा फाटी फटी, अच्छा। कुआरा फाटी वो क्या था, ओह, जमीन जमीन जैसी। फिर ख़त्म, ये कहानी है इनकी। ये कहानी है। अच्छा, पता नहीं अंदर रहता है, नहीं वो तो फिर ख़त्म हो जाता है, अल्लाह जाने, अल्लाह जानता है। अल्लाह जाने। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। इसकी क्या कहानी है? ये झील है, दरिया है, क्या है? ये सब समंदर कहाँ से आ रहे हैं? बड़े समुद्र की शाम। अच्छा, इधर से आ रहा है कहीं से, ये घूमता हुआ वो उधर पीछे से। अच्छा, समंदर से आ रहा है, ये समंदर का टुकड़ा है ये पूरा, धारों तक है। बुजुर्गवार ने बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाई सस्सी पुन्नू की। इसको मैं, लंबी कहानी हो गई थी, कट कट करके डालूंगा। सस्सी पुन्नू जो हैं वो आखिर में इस कहानी के एंड में ज़मीन में बेचारे चले गए। ये मस्जिद है दक्षिण एशिया की फिरियन मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद, आई मीन फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया। ये चलते हैं और इसको ऊपर से लेंगे, क्योंकि इसका नाम मस्जिद है तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते जूते पहने में। अंबोर की मस्जिद। क्वार्टर्स थे और ये मरकजी की दाखिला है, ये सारी जगह निकली हुई हैं। ओह अच्छा, ये बंदरगाह जो यहाँ पे थी, ये उसका मेन गेट है, जिसको ये कहते थे देवल की बंदरगाह। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आने के बारे में तारीख दान कहते हैं कि यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आए थे। इधर से समंदर बहुत बड़ा हुआ करता था शायद पहले, और यहाँ से आके इधर से ऊपर चढ़ा करते थे और शहर को उन्होंने यहाँ से फतह किया। कह रहे हैं जनाब 3 फुट पानी है और कश्ती में वो वहाँ तक जो 500 रुपये में चक्कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ अपने इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपसे मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। सैफुल्लाह भाई आ चुके हैं, इनके साथ अब निकलने का मौका मिल जाया करेगा। तब तक के लिए अपना अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।